नेक्स्ट इज उदाहरण पाइथागोरस ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने बनाई, और पाइथागोरस की जो ट्रिक है वो समकोण त्रिभुज पर काम करती है। समकोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, जैसे मैंने ट्राइंगल यहाँ पे ली हुई है ABC, दिस इज एन ट्राइंगल ABC, और इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये समकोण त्रिभुज है। कैसी है? समकोण त्रिभुज है, इसको राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आधार AB इसका स्क्वायर करें और लंब यानी कि BC का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ दे तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है, AC के स्क्वायर के बराबर आता है। अब ये कहता है कि त्रिक लिखिए, त्रिक जैसे एक सबसे छोटी त्रिक होती है 3, 4, 5, अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये 5 होगा ही होगा, ये त्रिक है। कैसे होगी ट्रिक? ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 16 और 9 25, और यहाँ भी 25, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो ये त्रिक बन गई। अब ये कहता है कि एक ऐसी त्रिक बनाइए जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 8 है। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहता है कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 संख्याएं होती हैं, ये 3 संख्याएं होती हैं। इनमें से ये जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 2m, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है m स्क्वायर प्लस 1, और जो बीच में संख्या होती है वो होती है m स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए, ये कहता है कि सबसे छोटी संख्या 8 है, सबसे छोटी संख्या 8 है और सबसे छोटी संख्या होती है 2m, तो 2m को 8 के बराबर रख दो। यहाँ से m आया कितना? 4। ठीक है, अब m की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, 2m, m का स्क्वायर माइनस 1, m का स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू 2 8, 4 4 जा 16 माइनस 1 और 16 प्लस 1, यहाँ हो गया 8, ये हो गया 15 और ये आ गया 17। ये हो गई पाइथागोरस ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। ऐसी 2 ट्रिक हो सकती हैं। पहला देखो क्या फॉर्मूला है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। हम क्या करते हैं, इसको सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं। लेट 2m इक्वल टू 12, m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/2 विच इज़ इक्वल टू 6। अब m की वैल्यू को यहाँ पुट करो, 2m क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 12, m स्क्वायर 1 क्या होगा? 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 35। m स्क्वायर प्लस 1 वो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 37। तो ट्रिक क्या हो गई? 6, 35 एंड 37। इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इसको बीच वाली संख्या मान लेते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m प्लस 1। इसको सबसे छोटी संख्या ना मानकर बीच वाली संख्या मान लेते हैं, m स्क्वायर। ये तुक्का हर जगह फिट नहीं होता, मुझे पता है कि एक छोटी ट्रिक भी होती है। इसको हमने मान लिया 12, तो छोड़ो ना यार, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। 32 का स्क्वायर करना है। 32 का स्क्वायर का मतलब है उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। करिए, 2 2 ज़ा 4, 32 दूनी 64 होते हैं और 32 तिया होते हैं 96। सॉल्व किया, 1024 आंसर हो गया। यहाँ पर लिखो
32 का स्क्वायर बराबर 1024। 35 इंटू 35, इसको लिखेंगे 5 पंजे 25 और 3 चौके 12, सीधा लिखते हैं। 35 स्क्वायर हो जाता है 1225। 86 6 इंटू 6 36, 6 6 9 3 7। पैंतीस का स्क्वायर तो हमने लिख ही दिया, 1225 होता है। 86 का स्क्वायर होता है 7396। 93 का स्क्वायर होता है 8549। 71 1 7 और 7 14। 71 का स्क्वायर होता है 5041। भाई तरीका बता रहे हैं आपको। 6 6 36 हासिल के, 3 6 चौक 24 और 3 27, 4 छिक्के 24, 2 4 चौक 16 और 2 18, 6 7 4 11, 8 10 और 11 और 1 और 1 2। 46 का स्क्वायर हो गया 2116। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है। पाइथागोरस त्रिक लिखनी है जिसका एक मेंबर 6 है। चलो एक मेंबर 6 है तो हम क्या करेंगे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। 3 नंबर्स होते हैं पाइथागोरस त्रिक के, 1 2 3। सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा m स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, लेट 2m इक्वल टू 6, m इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, m इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 2m, पहला नंबर तो 6 हो ही गया। दूसरा नंबर क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि m की जगह पर क्या आएगा, 3 माइनस 1। 3 तिया 9 घटा 1 कितना आ गया, 8। और फिर आएगा m स्क्वायर प्लस 1, दैट इज़ 9 प्लस 1, दिस इज़ 10। तो ट्रिक क्या हो गई, 6 8 और 10, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला है जिसका एक सदस्य 14 है। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, वही 2m। दूसरा नंबर क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 1। तीसरा नंबर क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 1। एक नंबर को हम 2m मान लेते हैं, वो कितना दे रखा है हमें, 14। m की वैल्यू निकाली, कितनी आई, 7। अब ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 2m में, तो आया 14, पहले से ही पता था क्योंकि तो मानी है हमने। इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 1, और वो कितना हो गया, 49 माइनस 1, वो कितना आ गया, 48। इसका मतलब क्या हुआ, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 48। अब कौन रह गया, m स्क्वायर प्लस 1 रह गया। m स्क्वायर प्लस 1 क्या लिखेंगे, m की जगह पे 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 विच इज़ 50। तो m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 50। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला रह गया। लास्ट वाला नंबर क्या था मुझे ध्यान नहीं है, ये है 16। अच्छा एक और भी है 16। 3 नंबर पे है 16 जिसका एक मेंबर हो, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर एक मेंबर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो उस मेंबर को हम क्या मान लेते हैं, 2m के बराबर वो नंबर होगा। तो m बराबर क्या आ जाएगा, 16/2 विच इज़ इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m की वैल्यू क्या रखेंगे, 8। 8 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया, 63। अब रखेंगे m स्क्वायर प्लस 1
वो क्या हो जाएगा 64 + 1 विच इज़ 65। तो त्रिक क्या हो गई 16, 63 एंड 65। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है 18 का। पाइथागोरस त्रिक लगानी है 18 की। यहाँ पे जगह बना लें, इसमें करने की कोशिश करेंगे इसको। देखो 2m m² - 1 और m² + 1, ये किसको मान लिया हमने 18 मान लिया। क्या मान लिया 18 मान लिया। तो क्या हो जाएगा लेट 2m = 18 m = 9। एक नंबर तो 18 हो ही गया, दो नंबर निकालने हैं। m² - 1 9 का स्क्वायर -1 और 81 - 1 विच इज़ 80 और m² + 1 9 का स्क्वायर +1 81 + 1 83 82। त्रिक हो गई 18, 80 और 82। ठीक है।